पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का युवा सिर्फ करदाता बनकर रहेगा या विकसित भारत का भाग्य विधाता भी बनेगा? केंद्रीय बजट 2026 इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे रहा है महोदय। और मुझे लगता है आज जब जेम्स विल्सन की आत्मा केंद्रीय बजट 2026 और आज के परिवर्तन को देखती होगी तो तड़पती होगी और सोचती होगी। हमारी अगली वक्ता है शिखर पुरी लखीमपुर से। धन्यवाद। मां संकटा मैया की पावन धरती लखीमपुर खीरी से मैं शिखरपुरी आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। महोदय, कल्पना कीजिए 1860 के उस दौर की जब भारत का पहला बजट पेश हुआ था। तब बजट कोई विकास का दस्तावेज नहीं बल्कि शोषण का औजार था। जब ब्रिटिश अफसर जेम्स विल्सन इस देश का बजट पढ़ते थे तो उसमें भारतीयों के लिए सिर्फ एक संदेश होता था कि तुम सिर्फ करदाता हो, इस देश के भाग्य विधाता नहीं। लेकिन आज समय का चक्र घूम चुका है। आज बजट सिर्फ अंकों का लेखा जोखा नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों का ब्लूप्रिंट है। इसीलिए महोदय, आज इस सदन से आप प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का युवा सिर्फ करदाता बनकर रहेगा या विकसित भारत का भाग्य विधाता भी बनेगा? केंद्रीय बजट 2026 इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे रहा है महोदय। और मुझे लगता है आज जब जेम्स विल्सन की आत्मा केंद्रीय बजट 2026 और आज के परिवर्तन को देखती होगी तो तड़पती होगी और सोचती होगी कि जिस देश को हमने सिर्फ करदाता बनाने की कोशिश की, आज वह देश अपने युवाओं को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बना रहा है। महोदय, हमारा देश विकसित भारत तब बनेगा जब हमारा विकास सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि चौमुखी विकास होगा। ज्ञान और विज्ञान, क्षमता और उद्यमिता, भक्ति और शक्ति, ट्विटर और कंप्यूटर, राजनीति और कूटनीति, जब हम इन दोनों पहलुओं को सशक्त करेंगे तब दुनिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं बल्कि हमारे ही कदमों पर चलेगी। और महोदय, यह बदलाव केवल भावनाओं में नहीं, केंद्रीय बजट 2026 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे नई तकनीक, एआई, डिजिटल क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 6 लाख से अधिक गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गांव का युवा भी ऑनलाइन शिक्षा और अवसरों से जुड़ सके। महोदय, गांव और कस्बों का युवा प्रतिभाशाली तो है मगर अवसरों तक उसकी पहुंच सीमित है। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि एक ब्लॉक एक युवा स्टार्टअप अभियान को शुरू किया जाए, क्योंकि जब वह स्टार्टअप सफल होगा तो वह तहसील आगे बढ़ेगी और जब तहसील आगे बढ़ेगी तो जिला आगे बढ़ेगा और जब जिला आगे बढ़ेगा तो मेरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और जब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा तब मेरे विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। इसीलिए अंत में महोदय, भविष्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से यही आह्वान करता हूं कि भारत को विकसित करने की अपनी जिम्मेदारी है, भारत को विकसित करने की अपनी जिम्मेदारी है। और महोदय, ये ऐसे होगा जब हर युवा इस पवित्र चौपाई को दोहराएगा कि कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भारत को विकसित करने की अपनी जिम्मेदारी है। हिम्मत कभी ना हारी थी, हिम्मत कभी ना हारी है। पूरी दुनिया पर हम एक दिन राज करेंगे, ये मानो। विश्व गुरु भारत के बनने की पूरी तैयारी है, विश्व गुरु भारत के बनने की।